कई साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था और देवता सलाह के लिए ब्रह्मा के पास आए थे। ब्रह्मा ने उन्हें शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा। जब शिव उनके सामने प्रकट हुए तो देवताओं ने कहा, राक्षसों ने हमें हरा दिया है, उन्हें मार डालो और हमें बचा लो। शिव राक्षसों से लड़ने गए। उन्होंने राक्षसों को सुमेरु पर्वत से और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। पृथ्वी के छोर तक उनका पीछा किया। इस सारी मेहनत से शिव को पसीना आ गया और जैसे ही पसीने की बूंदें जमीन पर गिरी, वहां मातृस नामक भयानक राक्षसी पैदा हो गई। मातृस ने भी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया और पाताल तक उनका पीछा किया। जब मातृस अधोलोक में राक्षसों को मार रही थी, ब्रह्मा और अन्य देवता गौतमी गंगा नदी के तट पर इंतजार कर रहे थे। इस स्थान को प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाने लगा। जब मातृस ने सभी राक्षसों को मार डाला तो वे पृथ्वी पर लौट आई और गौतमी गंगा के तट पर रहने लगी। इस तीर्थ को मातृतीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्मा के 5 सिर हुआ करते थे। 5वां सिर गधे के सिर के आकार का था। जब राक्षस अधोलोक की ओर भाग रहे थे तो इस गधे के सिर ने राक्षसों को संबोधित किया और कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? वापस आओ और देवताओं से लड़ो। मैं आपकी लड़ाई में आपकी मदद करूंगा। इस विरोधाभासी स्थिति से देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई में उनकी मदद कर रहे थे और ब्रह्मा का 5वां सिर राक्षसों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वे विष्णु के पास गए और कहा, कृपया ब्रह्मा का 5वां सिर काट दें। यह बहुत अधिक भ्रम पैदा कर रहा है। विष्णु ने जवाब दिया, आप जो चाहे मैं कर सकता हूं, लेकिन एक समस्या है। जब कटा हुआ सिर पृथ्वी पर गिरेगा तो यह पृथ्वी को नष्ट कर देगा। मुझे लगता है कि आपको कोई रास्ता खोजने के लिए शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की और शिव सिर काटने के लिए सहमत हो गए। लेकिन कटे हुए सिर का क्या किया जाना था? पृथ्वी ने इसे सहन करने से इनकार कर दिया और समुद्र ने भी। अंत में यह तय किया गया कि शिव स्वयं सिर उठाएंगे। जिस स्थान पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा था उसे रुद्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है। उस दिन से ब्रह्मा के 4 सिर हैं और उन्हें चतुर्मुख के नाम से जाना जाता है। गौतमी गंगा के तट पर ब्रह्मा का मंदिर है। यह एक पवित्र स्थान है जिसे ब्रह्मतीर्थ के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों का हत्यारा अगर इस मंदिर में जाता है तो उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।